दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच काफ़ी लंबे अरसे से तनातनी चली आ रही है, लेकिन अब यह तनातनी बिल्कुल सतह पर आ गई है। यह खींचतान बिल्कुल सतह पर आ गई है और स्थिति अब बहुत ही ज़्यादा खराब प्रतीत होती है। शुरू करने से पहले मैं बता दूं, आज शुक्रवार के दिन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक कंटेम्प्ट पिटीशन पर सुनवाई चल रही थी, जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग है, जिसे एडवोकेट एसोसिएशन बेंगलुरु बनाम वरुण मित्रा व अन्य के नाम से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुना जा रहा है। यह कंटेम्प्ट पिटीशन 867/2021 दरअसल सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए निर्णयों का केंद्र सरकार द्वारा पालन न करने पर कंटेम्प्ट के रूप में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चल रही है। यहाँ यह भी बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का वो कौन सा निर्णय था जिसको लेकर यह कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट द्वारा PLR प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाम महानदी कोल फील्ड्स प्राइवेट लिमिटेड में कहा गया था कि कोलेजियम द्वारा यदि कोई सिफारिश की जाती है तो उन नामों को केंद्र सरकार द्वारा 3 से 4 सप्ताह के भीतर भीतर क्लियर कर देना चाहिए। रिजेक्शन की बात नहीं हुई थी, नकारने की बात नहीं हुई थी, न डिस्पोज की बात हुई थी, कि कहा था कि क्लियर कर देना चाहिए। इसको यूँ भी मान लें कि डिस्पोज भी कर देना चाहिए। तो भी अब जो विवाद है वो विवाद इस बात को लेकर है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सितंबर तथा नवंबर 2022 में कुछ जजेस के ट्रांसफ़र की सिफारिश की गई थी। 10 जजेस थे ये, लेकिन तब से लेकर अभी तक इन जजेस के ट्रांसफ़र की सूची को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित करके सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम को वापस नहीं भेजा गया है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज़ है। काफ़ी दिनों से दोनों तरफ से कुछ ना कुछ कहा जा रहा है, पब्लिक डोमेन में भी बातें आ रही हैं, तो ये टेंशन, ये गर्माहट बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज जब सॉलिसिटर जनरल ने भारत के अटॉर्नी जनरल ने रमानी साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि केंद्र सरकार द्वारा अभी भी उन 10 नामों को स्पष्ट नहीं किया गया है, इसलिए आज इस केस की सुनवाई को डेफर कर दिया जाए, जिससे सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज़ हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार हमें मजबूर ना करे कि हम उनके विरुद्ध कुछ असहज निर्णय लें। जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय लेने के लिए, अनकंफर्टेबल निर्णय लेने के लिए हमें मजबूर ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय किशन कौल ने यह भी कहा कि अटॉर्नी हमें मजबूर ना करें कि हम कोई सख्त कदम उठाएं, कोई ऐसा निर्णय जिससे केंद्र सरकार को काफ़ी परेशानी हो सकती है। 6 जनवरी 2023 में भी जब सुनवाई चल रही थी, तब भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को कहा गया था कि आप जाइए और केंद्र सरकार को समझाइए कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोलेजियम को लेकर जो नियम बनाए गए हैं उनको फॉलो किया जाए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आज की डेट तक भी ट्रांसफ़र को लेकर केंद्र सरकार द्वारा उनकी सूची को क्लियर नहीं किया गया है, जिस पर जस्टिस संजय किशन कौल ने यह भी कहा कि नए अपॉइंटमेंट की बात तो समझ में आती है, लेकिन ट्रांसफ़र की लिस्ट को इतना पेंडिंग क्यों रखा जा रहा है, जबकि ट्रांसफ़र के केसेस में सुप्रीम कोर्ट का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट नाराज़ होते होते इस हद तक नाराज़ हुआ, उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि ए कोर्ट के साथ साथ कोई बी कोर्ट भी काम कर रही है और आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि हम किसी थर्ड पार्टी को गेम प्ले नहीं करने देंगे। यहाँ तक बात हुई। आज सुप्रीम कोर्ट ने केस को डेफर तो किया, अगली सुनवाई 10 दिन बाद होनी है, बल्कि 10 फरवरी को होनी है। आज 3 फरवरी है तो 1 हफ्ते बाद ही होनी है। आपको यह भी मालूम है, कई बार से भारत के कानून मंत्री किरण रिजिजू भी टिप्पणियां करते आए हैं कोलेजियम को लेकर, बल्कि उन्होंने एक बार यहाँ तक कह दिया था कि कोलेजियम ऐसे नामों को ना भेजे जो उचित ना हो, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि उनके ऊपर हम बैठे हैं। यहाँ से भी एक टसल पावर गेम शुरू होता है, जब केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि हम ऊपर बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि केंद्र का इसमें कोई बहुत ज़्यादा दखल नहीं है, बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि जजेस की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र कोलेजियम द्वारा किए जाते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मनमानी की है। वह इस मामले को लेकर अपना वर्चस्व बनाए हुए है और उस वर्चस्व को बनाए रखना चाहता है। इसी तनातनी में, इसी कड़वाहट में बीच में पिक्चर में एंट्री होती है भारत के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ साहब की, जिन्होंने अपने पहले ही पार्लियामेंट सेशन के दौरान, पहले ही एड्रेस में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की आलोचना की। उन्होंने 2015 के उस निर्णय की भी आलोचना की जिसके द्वारा एनजेसी को समाप्त कर दिया गया था।
आपको यह भी मालूम है कि अप्रैल 2015 में केंद्र सरकार द्वारा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट सिस्टम को लेकर एक संविधान में संशोधन किया गया और अनुच्छेद 124A को इंसर्ट किया गया। 6 महीने भी नहीं चला, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा एक PIL दाखिल की गई और अक्टूबर 2015 में केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधन को असंवैधानिक करार दे दिया गया। इस तरह से जो 99वां संशोधन था उसको निरस्त कर दिया गया, जिसमें कहा गया था कि जजेस की नियुक्ति में राष्ट्रपति की राय मुख्य भूमिका निभाएगी। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने भी एग्जिस्टेंस में नहीं रहने दिया, यानी कि यूं समझिएगा जैसे ही यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा 2015 में लिया गया, सेक्शन आर्टिकल 124 से इंसर्ट की गई, तभी एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड की ओर से एक PIL आती है और जितना समय उसको निस्तारित करने में लगा बस इतने समय तक वह संशोधन अस्तित्व में रहा। और इस तरह से 2015 में NJAC का रोल खत्म किया गया। राष्ट्रपति का जो मुख्य उसकी भूमिका रहती है उसको कम किया गया और फिर से कॉलेजियम फुल फ्लेज पावर में आ गया और कॉलेजियम द्वारा ही जजों की नियुक्ति और अपॉइंटमेंट किए जाते रहे, ट्रांसफर किए जाते रहे। लेकिन अब शायद केंद्र सरकार उसे ज़्यादा बर्दाश्त करने के मूड में है नहीं, इसलिए आए दिन केंद्र सरकार के किसी मंत्री, कानून मंत्री या उपराष्ट्रपति द्वारा इस तरह की बातें की जाती हैं। अब केंद्र सरकार के विरुद्ध लगता है सुप्रीम कोर्ट ने भी कमर कस ली है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि हमें अनपलेटेबल डिसीजन लेने के लिए मजबूर ना किया जाए। इतनी तल्ख बातें आज हुई हैं। मैं समझता हूँ यह स्थिति बहुत ही भयानक स्थिति है, बहुत ज़्यादा खराब स्थिति हो चुकी है। जिस तरह के हालात साल 1995 में पैदा हुए थे उससे कहीं ज़्यादा खराब हालात अब पैदा हो चुके हैं। आपको ये भी याद दिला दूं कि वर्ष 1995 जब इसी तरह की स्थिति पैदा हुई थी तब तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी गई थी और उनसे 9 सवाल किए गए थे, जिसमें राष्ट्रपति ने कहा था कि वो भारत के राष्ट्रपति हैं और भारत के राष्ट्रपति होने के नाते अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए आपसी प्रश्न पूछ रहे हैं, जिन प्रश्नों का जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 9 जजेस की ही बेंच बैठी। और निकल के क्या आया कि 1995 से पहले कॉलेज में 3 लोग हुआ करते थे, 3 जजेस हुआ करते थे, अब उसके बाद से 5 जजेस से कॉलेजियम कॉन्स्टिट्यूट होने लगा। कुल मिलाकर तब भी सुप्रीम कोर्ट ने शक्तियों को अपने हाथ में रखा। 2015 में केंद्र सरकार द्वारा संविधान संशोधन को निरस्त किया गया और अब जो स्थिति पैदा हुई है अभी भी ये स्थिति वही है। सुप्रीम कोर्ट जजेस की नियुक्ति, उनके ट्रांसफ़र, उनके प्रमोशन, ये सब चीज़ अपने हाथ में रखना चाहती है। इस शक्ति को वो खोना नहीं चाहती। इसी बात को लेकर दोनों तरफ संघर्ष है या कड़वाहट है या खटास है। कुल मिलाकर यह स्थिति किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं है। अब मुझे तो लगता यही है कि या तो प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करें और वह कानून मंत्री या राष्ट्रपति या जो भी लोग इसमें इधर से कोई बात कर रहे हैं उनको कहें कि वो खामोश बैठें, या भारत के राष्ट्रपति को इसमें हस्तक्षेप करना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो रुख दिखाई दे रहा है वो कहीं भी कंप्रोमाइज़ वाला रुख नहीं दिखाई दे रहा है। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।